अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मत में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोरीज थे, छोटी छोटी थे एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं अगर यूसुफ अपने वालिद के साए में पलते तो अजीज़ मिस्र ना बनते। यकीन रखें आपकी महरूमियाँ भी आपकी बुलंदियों का सबब बनती हैं। वाह वाह वाह, क्या मिसाल दी है जिसने भी दी है कि यकीन माने ऐसे ही है कि महरूमियाँ भी आपकी कामयाबी का या बुलंदियों का सबब बन जाती हैं। कि एक जो है चरवाहे का बेटा और उसके भाइयों ने उसे बेच दिया गुलाम बनाकर, और फिर वो गुलाम बनकर गए मिस्र के, हाँ उनकी मिस्र के बादशाह के यहाँ उसकी जो है परवरिश हुई। और फिर उनमें इतनी सलाहियतें थीं, वो पढ़े लिखे थे कि ऐसे मतलब बढ़ते गए। बीच में बहुत सारी परेशानियां भी आईं, मसले मसाइल भी हुए। और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जनाब वो बादशाह बन गए, वहाँ के जो है अज़ीज़, मिस्र अज़ीज़ बन गए। तो बिल्कुल ऐसा ही है, अगर अगर यूसुफ अपने वालिद के साए में पलते तो अज़ीज़ मिस्र ना बनते। क्या कमाल लिखा है जिसने भी लिखा है। अच्छा जी, बात करेंगे, शाहरुख डाल रहा है वीडियो, और शाहरुख की वीडियो के बाद दमादम मस्त कलंदर हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है बातें हो रही हैं। देखो देखो, ये ऐसे नहीं, वो फलाने ने भी तो ऐसे बोला था, फलाने ने भी तो ऐसे बोला था। देखो मरियम की वॉइस जो है वो सुन लो, वो फिर क्या कह रही है। तो भाई ये भी तो देखो ना कि दूसरी साइड से वो बंदी क्या कह रही है और वो किस तरह से कह रहे हैं। मतलब कि जैसे कि एक बंदी जाती है, चेम गोइयाँ करती है, हवा छोड़ते हैं ना, एक मतलब छोड़ दो जो है हवा में तीर छोड़ दो, तो इस तरह से बरगलाने फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी मरियम कौन सा उनकी कज़न है या फुप्पो की बेटी है या वो कौन सी उनकी गवाह है, वो तो एक अदर पर्सन है। जैसे हम रिएक्शनिस्ट वैसे वो रिएक्शनिस्ट, तो उनकी बात की वैल्यू नहीं बनती, ठीक है ना। तो उसमें बातें भी यही हो रही हैं कि फ़लाने ने मुझे आके ऐसे बोला, फ़लाने ने मुझे ऐसे आके बोला, अब पता नहीं क्या माजरा है उसमें, ये चीज़ें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो शाहरुख जो है वो उसने आके डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया था, और था कौन? वो सितारा का कज़न था, और वो सलमा का हर दिल अजीज़ था, ठीक है ना। नैना भी और वो भी, उन्होंने आके ऑन किया, उसने भी और इसने भी, दोनों साइड पे, मतलब नैना शाहरुख ने और सलमा ने ऑन किया था एक दूसरे को कि भाई हम हर दिल अजीज़ हैं। हम मतलब फिर एक दूसरे के घर आना जाना, और उसके बाद फिर रिश्तेदारी भी है, फिर सारा कुछ, मतलब आप लोगों को पता खूनी रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते ज़्यादा मायने रखते हैं। फिर उसमें जो है बहुत सारे लोग बहके भी थे। अब अगर जो है मिसाल के तौर सितारा का अपना भाई बहक जाता है या भांजी बहक जाती है या वो खालाजाद बहक जाता है, तो हम तो एक अदर लोग हैं ना। अगर मरियम कोई बात कर रही है तो वो उसकी वॉइस निकाल निकाल के कहना, नहीं नहीं देखो देखो उसने तो ऐसे बात की थी, वैसे बात की थी। तो भाई जैसे शाहरुख और नैना, मैं ये बात समझा रही हूँ कि शाहरुख और नैना जब ये मुद्दा लाए थे या वो बोल रहे थे ना, तो हम डिबेट कर रहे थे, हम बात कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे थे फलाने ने देखो ऐसे बोला, फलाने ने ऐसे बोला। डिबेट करके बात कर रहे थे, ठीक है ना, अपने पॉइंट रख रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर शाहरुख आके दोबारा अपनी गलतियां ही मान रहा है, तो यहाँ पे लोग ना तेरी मेरी चीज़ पकड़ के ना लगा रहे हैं। देखो देखो फलाने ने ऐसे बोला था, फलाने। अरे दुनिया जो भी बोलती रहे, जिस बंदे ने खुद आके इल्ज़ाम लगाए थे, खुद आके तोहमतें लगाई थी, आज वो अगर शर्मिंदा है क्योंकि उसका घर टूटा है, उसे फिर बाद में एहसास हुआ कि यार ये मेरे घर के साथ ये हुआ है, फिर सितारा के घर के साथ भी ये हुआ है, और फिर अंदर की कहानी भी ये है, तो फिर वो अगर आके बता रहा है तो मेरे ख्याल से किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर उसको ठेस पहुंची है तो वो आके अपना जो है वो बयान रख रहा है, वो अपनी बातें रख रहा है कि भाई मेरा ये मुश्किल टाइम था, इन्होंने मुझे वरगलाया, पहले मुझे इस्तेमाल किया। जैसे कि उसने अपने केस वाली बात भी कल रखी, और उसने कहा कि मेरे पे जब केस हुआ था और हमें जो वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, मजबूरी में ही बेशक उस टाइम हम लोगों ने बनाई थी, लेकिन उस औरत का चेहरा क्या था, 3 महीने हमसे बात ना की, बजाय इसके कि वो इजहारे हमदर्दी करती कि देखो मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों, आप लोग मेरी वजह से फंसे, आप लोगों की जाती दुश्मनी तो नहीं थी सितारा के साथ,
आप लोग मेरी वजह से फंसे, आप लोगों तक मेरी वजह से केस हुए, बजाय हमदर्दी करने के उसने इनसे बातचीत छोड़ दी, ताल्लुकात छोड़ दिए। फिर अभी जब उसकी जो है शाहरुख की वाइफ जो है वो डिवोर्स ले रही थी, या उसके जो चक्कर चुक्कर जो भी थे, अफेयर थे, उस दौरान भी ये बंदी उस औरत को सपोर्ट करती रही है बिहाइंड द कैमरा, बैक कैमरा। ठीक है, शाहरुख का कहना है कि भाई मुझे ये कह रही थी कि मैंने नैना को ब्लॉक कर दिया है, तुम्हारे साथ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है या तुम्हें वो छोड़ रही है, मेरी वो बात मानेगी। मैंने उसे समझाया लेकिन वो नहीं मानी, मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। तो किस तरह की आपकी ज़बान है, आप फिर उसके साथ टच में हैं। आपने उसे अपना चैनल भी दे दिया, वो पोस्टें भी लगा रही हैं, पुराना चैनल जो था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वीडियो जो है ना, जो मायने रखती है, तो फिर वो असगर की भी है, जो पहली वीडियो उसने डाली थी, जिसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे सवाल तो सिर्फ सलमा तक ही थे। ठीक है, हमें नहीं पता, जो जैसा भी बोलता रहे। यहाँ पे वाईटी है, वाईटी पे आके लोग हज़ार बात, हज़ार इल्ज़ाम लगाते भी हैं और फिर बाद में कुछ टाइम बाद बदल भी जाते हैं। जैसे कि अब सलमा की यही टीम सलमा को जो है बातें कर रही थी, उसकी पिक्चरें लीक कर रही थी, उसके जो है चीज़ें लीक कर रही थी, उसके खिलाफ खड़ी थी, उसको सीधा सीधा बेनकाब किया कि ये फ़ंड लेती है डिलीवरी के दौरान 20,000 रियाल, पता नहीं कितना रियाल की बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद बहुत सारे राज फाज सारा कुछ खोले गए, सही है ना। फिर उसके बाद वही टीम बदल जाती है और फिर उसी के साथ खड़ी हो जाती है। तो लोग नहीं वर्थ करते, जो आपके घर के लोग हैं ना वो ज़्यादा वर्थ रखते हैं, उनकी बात की ज़्यादा वैल्यू मतलब रखी जाती है, पॉजिटिव में करें या नेगेटिव में करें। ठीक है, फिर उनसे बंदा सवाल भी करता है, लॉजिकली बात भी पूछता है। तो यहाँ पे तो असगर ने साफ आके कह दिया था कि भाई मेरी बीवी जो है वो एक जो है जेलस औरत है, वो कहती है मैंने बगैर पर्दे के आना है यहाँ पे, लेकिन मैं पर्दे का कहता हूँ कि तुम पर्दा रखो, बच्चियाँ हमारी हैं, हमने कैमरा के सामने नहीं आने देना। ठीक है, बाकी जो है सवाल जवाब अगर पूछने हैं तो वो शाहरुख से पूछें, वो आप लॉजिकली शाहरुख से सवाल जवाब करें। जैसे शाहरुख और नैना सितारा के अगेंस्ट बोल रहे थे ना, तो हम जो है उनको लॉजिकली सवाल पूछते थे, बात करते थे। हम ये नहीं करते थे तेरे मेरे को पकड़ के जो है वो यदि लगा देते उदी लगा दे, ये हम लोगों ने कभी भी घटियापंती की ही नहीं थी। तुम लोग भी वही कर सकते हो कि वो बोल रहा है उसको आप लॉजिकली जवाब दो, पॉइंट रखो। ये तो टुच्चापन हो गया है। दी वाइट लीक तक कारक ओदी वो बंदी यहाँ पे बैठी भी नहीं है, उसने तो वाइटी भी छोड़ा हुआ है और उसको जो है उसकी वॉइस पकड़ पकड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई उसने कई दफ़ा आके वजाहत इस बारे में दे दी हुई है कि हमारी किस वे में बात हो रही थी, और वो वे टॉकिंग वे जो है वो ये है, फलां बंदा आया और उसने मुझे ये वाली बात की, हाय अल्लाह सच्ची अच्छा ऐसी है, हाँ मतलब वो उसमें रिएक्ट कर रही है, उसमें बात कर रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि इस तरह से क्यों ये चीज़ें उठाई जा रही हैं। अगर फिर ये मरियम की वॉइस अगर वर्थ रखती है तो फिर तो जो है क्या नाम है, अजगरू 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 की तो एडी लंबी वीडियो पड़ी है वो भी फिर वर्थ रखती है, उसको फिर लगा लगा के फिर हर जगह पे लगाएं और बताएं कि भाई देखो देखो ये उसका हस्बैंड ही उसे बेनकाब कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, बेनकाब नहीं एक्सपोज कर रहा है। बेनकाब तो वो खुद हुई थी, पर्दा उसने खुद रिवील किया था। ठीक है जी, खैर अब शाहरुख डसा हुआ है बीवी का और सलमा का, तो वो तो फिर अपने हाल दिल जो है अपना आके बता रहा है। बाकी भाई हमें जो है सिर्फ सुन ही रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। कल को नैना आके उसे जप्पा पप्पा डाल दे तो फिर वो वैसे हुआ बैठा होगा, पीछे तुम हिला रहा होगा। तो उसकी बात का ना वो बंदा जो है ना, उस वो नहीं है, एक जो होती है ना पर्सनैलिटी के बात का पक्का, उस तरह नहीं है। बस सुन रहे हैं हम लोग और कहानी वही रिपीट कर रहा है जो ऑलरेडी चल चुकी है, वो सबको पता है। यहाँ पे जैसे वीडियोस बनी, जैसे वहाँ से वीडियोस बनी, या वहाँ से बात हुई, वहाँ से बात हुई, वो बता रहा है। और उसमें वो अपना मेन किरदार बता रहा है कि हम कैमरा के सामने क्या थे और बगैर बिहाइंड कैमरा हम लोग क्या बोल रहे थे, हमें क्या बताया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था। फिर उस तरह से हम आके यहाँ पे बात करते थे।
ठीक है, उस टाइम तो इनकी मोहब्बतें थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बतें थी, लेकिन जब इसका घर बर्बाद हुआ है, जब इसका जो है आशियाना उजड़ गया, तो वो तो अपनी भड़ास निकाल रहा है, वो बोलेगा, वो कहानी सुना रहा है। और ये मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये बंदा क्या टिक के रहेगा, क्या स्ट्रांगली यहाँ पे खड़ा रहेगा, लड़ेगा, बात करेगा, या फिर पीछे हट जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा डरपोक भी तो है ना। बाकी जैसे शाहरुख बोल रहा है उसे बोलना चाहिए, और देखो अपने कंधों पे बोझ ना रखो, जो भी है आके सच सच बोल, तो सही तरीके से चलोगे, फिर लोगों की सपोर्ट आपके साथ होगी। अब थोड़े से डामाडोल हो गए ना, अभी भी जो बात करते हो ना, तो बड़े एक बैलेंस में रह के बात करते हो, आप अभी भी बाइस्ड नहीं हो रहे। चलो मैं भी नहीं चाहती आप बाइस्ड हो, लेकिन नैना और सलमा के हवाले से बड़े धीमे तरीके से जो है चीज़ें रख रहा है, बड़े डर के, संभल के, बैलेंस में रह के। चलें ठीक है, जैसे भी आपका बिहेवियर है अच्छी बात है, जाहिर सी बात है आप देखना जा रहे हैं, कल कल को सलाम दुआ भी हो जाती है आपकी, लेकिन आके जो भी बोलना है, जो भी दिल में है, वो आओ, बोलो और रखो पॉइंट। जो जो भी हुआ था अपने कंधों का बोझ उतार डालो, फेंक डालो बोझ, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, झूठ बना बनू के बात नहीं रखनी, वरना पकड़े जाओगे। जो भी चीज़ें हैं सही सही आके जैसे आप बता रहे हो ऐसे बताते रहो। खैर अभी बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। यार क्या ज़बरदस्त सस्पेंस जो है इन्होंने रिवील किया है। जैसे कि सितारा ने खुद कहा कि 18-20 दिन हमें हो गए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए, लेकिन हम लोग अपने घर का होम टूर नहीं दे पा रहे थे, हम जो है ऑलरेडी बिजी थे। तो आखिरकार रिवील कर दिया है सितारा ने अपने ज़बरदस्त एडिटिंग के साथ, ज़बरदस्त वो ओपनिंग जिस तरह से उन्होंने की है उसके साथ कमाल का जो है होम टूर दिया है। बेचारी थक भी गई थी, कैमरा पकड़ पकड़ के बाजू थक जाता है यार, मुसलसल आप शूट करते रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, बाजू कंधे रह जाते हैं। तो खैर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त होम टूर दिया। वैसे तो मज़ा तो तब था कि साथ साथ साजिद या रमज़ान या मुस्तफ़ा कोई साथ में जो है ना वो करता, कैमरा पकड़ता और सितारा साथ साथ दिखाती, लेकिन वो फिर वो एंगल जो है वो बेचारी बताती और ज़्यादा दिन निकल जाते। शायद एंगल भी बताना होता है कि भाई ये कैमरा आप यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे ऐसे रखना है, इसको ऐसे कैप्चर करना है, वो फिर सिर्फ सितारा को ही कैप्चर करना है आता है। इसलिए जो है आई थिंक उन्होंने खुद ही फिर कैमरा पकड़ के खुद ही अपनी दिल की बात भी रखी और जो है तरीके से अपने घर का जो है होम टूर दिया है। होम टूर शुरू करने से पहले एस को कहा हाँ तो फिर दे हम अपने घर का होम टूर, तो मीम बीच में डाली मेरे को ये रिस्क लेने का नहीं। एस के ऊपर कैमरा रख के वो जो सीन कैप्चर किया है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे बड़ा मज़ा आया। मेरे को ये रिस्क लेने का नहीं, अरे बाबा आपने रिस्क लेना है ले ले, मैंने ये रिस्क नहीं लेना। तो ये मीम मुझे ना बहुत अच्छा लगा है सितारा ने जो डाला है एस के साथ। खैर सितारा ने जो है आखिरकार खुद ही रिस्क लिया और शुरू किया जनाब अपना बेसमेंट वगैरह और गैराज वगैरह जो है उनका, वहाँ से जो है इंटरेस्ट वगैरह जो है वहाँ से शुरुआत की और दिखाया कि भाई इतना बड़ा मतलब ये एरिया है। जो पहली दफ़ा भी देख रहा होगा उसको फिर सही से जो है समझ आएगी। वैसे हम लोग तो उनके ब्लॉग में देखते रहते हैं गाहे बगाहे। तो होम टूर के जो व्लॉग होते हैं ना वो लोग बड़े शौक से देखते हैं। वो आपकी व्यूअरशिप नहीं भी होती ना, अदर लोग भी आके देख रहे होते हैं, वो वैसे शौकिया तौर पे देखते हैं। लोगों को कुछ लोगों को क्रेज़ होता है कि अच्छा यार हैं ये हाउस टूर दे रही है, चलिए देखते हैं इसका घर कैसा है, अच्छा ये भी दे रही है। वो प्रॉपर पब्लिक ऑडियंस नहीं होती, लेकिन जब आपकी ऑडियंस होती है वो आपको गाइड कर रही होती है, साथ साथ बता रही होती है। जैसे कि सितारा की ऑडियंस ने भी सितारा को मशवरे दिए, साथ साथ उस पर भी बात करेंगे। खैर सितारा ने जो है गैराज वगैरह दिखाया और फिर नीचे गई, और नीचे भी काफ़ी सीढ़ियाँ हैं जनाब। नीचे उतर के गई और वहाँ का जो है पहले उन्होंने वो दिखाया गार्डन वगैरह वाली साइड, पीछे भी दरवाज़ा है वो वाला दिखाया, और उस गार्डन में जाके उन्होंने दिखाया जापानी फल, नींबू, और उसके बाद जो है वो माल्टे वगैरह लगे हुए थे और अंजीर के पौधे, बहुत कुछ, अनार, पता नहीं क्या कुछ। मैं अगले दिन इस बारे में वीडियो बनाई है, मैंने कहा खुश नसीब हैं यार, क्या आपने सोचा कि घर चेंज करना है
तो आप जहाँ छोटे छोटे पौधे 2 साल से लगाना शुरू कर रही थी और वो ग्रोथ भी कर रहे थे, छोड़ते हुए दिल दुखी भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आई हैं तो सरप्राइज ही मिला है। ग्रीन टी से लेके नियाज वो, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं पपीता और पता नहीं अमरूद और पता नहीं क्या क्या पौधे, माशाल्लाह सब्जियां तक, भिंडियां तक भी, हरी मिर्चें तक भी वहाँ से उन्होंने तोड़ी। इतना कुछ इन लोगों को मतलब खजाना है, ये खजाना अल्लाह की नेमतें हैं। फ्रूट सब्जियां सब कुछ इन लोगों को मिला, और तो और अपने गार्डन भी मिल गए जिसमें ये कुर्सियां वगैरह रख के मज़े से बैठ भी सकते हैं, टी वगैरह भी पी सकते हैं, हाई टी कर सकते हैं, मज़े से वहाँ पे बच्चे भी खेल सकते हैं, वो भी घर के एरिए में। खैर यहाँ पे उन्होंने वो गार्डन दिखाया और कहा कि कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं भी देखा होगा, वैसे मैं दिखा चुकी हूँ। फिर वो जाती हैं, एक और रूम दिखाती हैं, और उसमें जो है आयरन वगैरह की जगह होती है, उसमें भी एक बेड पड़ा होता है, और साथ में कपड़े, उन्होंने कहा ये वॉशिंग मशीन भी यहीं पे इस साइड पे हम लोगों ने लगाई हुई है, कपड़े धुलते हैं, सूखते हैं, फिर यहाँ से ही बच्चों के कपड़े इस्त्री किए जाते हैं। और वो जो है स्टैंड वगैरह लगाया हुआ था यहाँ पे, जो है बच्चों के कपड़े इस्त्री एडवांस में पहले से करके रखे हुए होते हैं, और जो है आयरन स्टैंड वगैरह और इस तरह से चीज़ें। फिर एक और रूम दिखाया, वो साजिद ने रूम जो है अपना सिलेक्ट कर लिया है। उसमें साजिद के आप लोगों को कई दफ़ा देखा होगा ब्लॉग में कि कागजात वगैरह होते हैं, फाइलें होती हैं बच्चों की, खुद की, जो भी चीज़ें वगैरह हो गई वो अपने रखते हैं, और बाकी सामान वगैरह भी उन्होंने उधर ही सेट किया हुआ था। उन्होंने कहा भाई ये तो मैंने रखना है, ये मेरी चीज़ों के लिए होगा, मेरी ज़रूरत की चीज़ें, मेरे कागजात, मेरी जो कपड़े हो गए या जूते हो गए, वो मैंने इधर ही रखना है। तो उन्होंने अपना रूम जो है अलग से सिलेक्ट किया है। तो फर्नीचर जो था वो कराची वाला फर्नीचर था, जो सितारा संभाल के रख भी रही थी, और बहुत सारे लोग अलग अलग मशवरे भी दे रहे हैं सितारा को उस फर्नीचर के हवाले से भी, यकीनन वो सितारा ने पढ़े होंगे। और अगले ब्लॉग में सितारा को चाहिए वैसे वो कमेंट ना रीड किया करे, थोड़ा सा बता दिया करे, कमेंट पढ़ के और उसके बाद उनका जवाब दे दिया करे, तो कितना अच्छा लगेगा। खैर सितारा ने वो रूम भी दिखाया, और उसके बाद जो है अलमारियाँ दिखा दिखा के सितारा बड़ी खुश हो रही थी कि भाई यार मुझे तो ये मज़ा आ रहा है कि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, अलमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, हम सामान संभाल के थकते थे। मुझे याद है कपड़ों की गठड़ियाँ बांधनी पड़ती थी सितारा को, और वो जो है साइड पे रखनी पड़ती थी या स्टोर में रखनी पड़ती थी। न्यू ब्रांड के इनके लहंगे कपड़े या तो बैग में या फिर गठड़ियों में बांधने पड़ते थे। स्टोरेज का बड़ा मसला था, लेकिन इस घर में इन्होंने कहा भाई जिस रूम में भी चले जाओ, हर बंदे का अपना अपना एक जो है वो अलमारी है, और वो जो है उनके सर्दियों के, गर्मियों के, और जिस तरह से भी उनकी सेटिंग सिलेक्शन वगैरह है वो सारी इनमें पैक करके हम लोग ने सामने सामने चीज़ें रखी हुई हैं। पहले बड़ा मसला होता था, बहुत सारे लोग जनाब, ज़्यादातर सितारा को जो है वो यही कमेंट आ रहे हैं, सितारा प्लीज़ ये घर खरीद लो। यार पता नहीं वो अगले दें भी या ना दें ये तो खरीद लें, लेकिन वो पता नहीं अब अगली पार्टी का क्या माइंड है क्या नहीं है, और इनका खुद का क्या माइंड है। अभी शायद कुछ अरसा रहें, देखें, और फिर जो है सोचें, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहुत सारी बहनें दुआएं दे रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्लीज़ आप ये बाय कर लें, आप ये ख़रीद लें, ये घर बहुत ज़बरदस्त है आपके हवाले से। अभी इनके होते हुए बारिशें शारशें आनी है, सर्दी गर्मी होनी है, थोड़ा सा देखेंगे, देखभाल करके हो सकता है फिर ख़रीद लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नए झमेले में पड़ने से बेहतर है जो बना हुआ मिल गया है, आपके मुताबिक का मिला है। जैसे इनके गेस्ट आते हैं, गांव से आ गए, कुछ थोड़े से कराची से आ गए, जैसे नजमान सारी जी हो गई, या फिर दुबई से भी इनकी एक दो दोस्त आई हुई थी, मिलने वाले आए हुए थे। इस तरह से जो है अब इनकी कराची की रिलेटिव भी आई हुई थी, कज़न आई हुई थी, मामू की बेटी। तो इस तरह से जो है वो आपके अलग अलग तरीके से जो है गेस्ट आते रहते हैं, हर तरह से, गांव के भी, शहर के भी, और फिर आपकी अपनी रिहाइश, आपके अपना उठना बैठा, बच्चों के रूम। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का घर बना हुआ है, गार्डन कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं, गैराज भी हैं, खुली खुली बड़ी बड़ी सी खिड़कियां हैं, हवादार,
तो ये इनके लिए है तो वैसे बेस्ट। लेकिन अब पता नहीं, सितारा शायद इससे भी मज़ीद ज़्यादा, वो जैसे वो कहती हैं कि भाई मुझे ड्रीम हाउस चाहिए, इस तरह नहीं इस तरह चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इनकी फैमिली से ये बहुत बड़ा घर है, इनकी फैमिली की जितनी तादाद है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा घर है। तो खैर अल्लाह ताला नसीब करे। उनकी ख्वाहिश थी खुला घर हो, बड़ा घर हो। छोटे घर से ना वो तंग आ चुकी थी, ओवरलोडेड हो गया था, सामान जो है रखने की जगह ही नहीं थी, तो उनको बहुत ज़्यादा मसले हो रहे थे। खैर अब देखते हैं सितारा खरीदती हैं नहीं खरीदती, क्या जवाब देती हैं अपनी ऑडियंस को। खैर नीचे भी एक जो है किचन का रूम था, सितारा ने दिखाया ये किचन का रूम था। उन्होंने जो जिनका ये घर है उन्होंने जो है इसको स्टोर रूम बना दिया। तो अब ये हम लोगों ने भी इसको स्टोर रूम बनाया हुआ है, और उसमें जो है एक्स्ट्रा सामान, आपकी चीज़ें जो चीज़ें होती हैं वो बंदा साइड पे रखता है। वो स्टोर रूम होना तो बहुत ही ज़रूरी है हर घर में। खैर नीचे का जो है उन्होंने लॉन्च भी दिखाया। लॉन्च जो है वो भी हवादार लग रहा था। उसके ऊपर जो है वो खिड़की नुमा चीज़ थी, वो भी जो है मतलब रोशनी के लिए भी थी। और उसके बाद उन्होंने ग्रीन वाले सोफ़े सेट किए हुए थे, फ्रेम वगैरह भी लगाई हुई थी, और अपनी ट्रेडमिल भी वहाँ पे रखी हुई थी। तो बड़ा एक ज़बरदस्त सेटिंग उन्होंने लॉन्च की हुई थी। तीनों लॉन्च बहुत प्यारे हैं, लेकिन ऊपर का जो लॉन्च है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है तो वो जो बिल्कुल ऊपर है तो खैर ये वाला लॉन्च भी खुला खुला हवादार लग रहा था, मतलब घुटन वाली चीज़ नहीं लग रही थी उनके लाउंज में, वो जो नीचे उन्होंने दिखाया है। बाकी अपने कराची वाले जो सोफ़े हैं ग्रीन वाले, वो भी वहीं पे उन्होंने सेट सूट कर दिए हैं, खूबसूरती के साथ उन्होंने सजाया है घर को। खैर उसके बाद जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई मेहमानों के लिए नीचे रखें आप, नीचे बेस्ट है। और डाइनिंग टेबल जो है उनकी एक्स्ट्रा, वो जो ऊपर उन्होंने लाउंज में रखी है, वो वाली डाइनिंग टेबल सबका कहना है कि आप नीचे ले आएँ, नीचे ले आएँ और वो वहाँ पे रखें। क्योंकि अगर कोई गेस्ट वगैरह आए ना, जैसे गांव से मेहमान आते हैं, आप व्लॉगर हैं, व्लॉगिंग वगैरह भी आपने करनी होती है, या बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आप मेहमानों का जो है ना वो आप नीचे रखें, और डाइनिंग भी आप नीचे ले आएँ। बहुत सारे लोग यही मशवरा दे रहे हैं सितारा को, और कहते हैं मेहमानों को भी नीचे ही रखें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी खैर सितारा ने जो है वो टॉय रूम जो है वो भी इन्होंने नीचे ही रखा है। बहुत सारी बहनें कह रही हैं जो ऊपर ड्राइंग रूम है ना उसमें बच्चों के खिलौना का रखें, तो वो सिस्टर मेरा ख्याल से वो वहाँ पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो है मेहमानों को तो बंदा, मेहमान तो आते हैं कभी कभार, तो वो यहाँ पे नीचे उसको ले आए। लेकिन जो अक्सर यूँ होता है ना, कारी साहब आ गए, या फिर जैसे कोई फैमिली ऐसी आती है, जैसे अब सितारा बता रही थी महफिल मिलाद थी, तो फैमिलीज़ के साथ उनके हस्बैंड या भाई कोई भी मतलब जेंट्स भी आए हुए थे, तो इस रूम में सोफ़े वो कहती हैं होने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से सिंगल बेड भी एक रख दें, क्योंकि इनके ससुर को नीचे तो बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उतरनी, तो उनके लिए मेरे ख्याल से वो रूम बेस्ट होगा, उसमें अटैच बाथरूम भी है। बाकी सोफ़े लगा दें, अब वो ससुर तो आते हैं ना महीने 2 महीने के लिए आते हैं, लेकिन ये भी इनका जो है बेस्ट रहेगा। बच्चों के हवाले से लोग कह रहे थे कि भाई ये जो है आप उनके टॉय वगैरह जो है ऊपर ले जाएं, तो मेरे ख्याल से नीचे सही है, वो बच्चे खेलते रहते हैं, चलो बेस्ट है। और फिर वो उनके खिलौने भी बहुत ज़्यादा हैं, वरना वो उस रूम से निकल के टीवी लॉन्च में आएंगे, जैसे कि आयत अपनी मामा की जो वो उनकी क्या कहते हैं सिंगार बेस से सामान उठा उठा के, वैसे सिंगार मेज भी कहते हैं, ड्रेसिंग भी कहते हैं, तो वो उठा उठा के टेबल पे रखे हुए थे, अम्मा के रूम में रखे हुए थे। तो इस तरह से आयत ने क्या करना है, वहाँ से उस ड्राइंग रूम से अपने खिलौने उठा के टीवी लॉन्च में, टीवी लॉन्च से सितारा के रूम में, अम्मा के रूम में, फिर पूरे घर में फैल जाएंगे। तो वो नीचे होगा ना तो नीचे ही खेलेंगे, तो वो मेरा ख्याल से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्या ख्याल है? ठीक है जी। और फिर जनाब सितारा जो है गई ऊपर वाले पोर्शन में, जो उनका ऊपर है। अच्छा ये बड़े मतलब अजीब स्टाइल से बना हुआ है ये घर, ऊपर गैराज ऊंचा फिर ये बिल्कुल सीढ़ियाँ नीचे चढ़ा के, फिर इस तरह से किसी तरह से, मतलब ये जो इनका पहले घर था वो भी इसी स्टाइल का कुछ बना हुआ था, क्योंकि पहाड़ है ना, उनकी कटाई करके फिर इन्होंने बैलेंस दे के घर बनाए हुए।
इस तरह से बैलेंस करके ये घर बनाए बनाए हुए हैं। तो खैर वो मतलब ऊपर चढ़ाई करके फिर जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ लो। अब ऊपर वालों को यही पता है कि भाई ये फर्स्ट फ्लोर ये है, नीचे का बेसमेंट का पता ही नहीं है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने अपना फिर वही दिखाया, अम्मी का रूम भी दिखाया, और जो है अपना क्या कहते हैं किचन हवादार है, बड़ा है, खुला है, पहली दफ़ा पूरी तरह घुमा के दिखाया है अपना किचन भी। जैसे कि कल सितारा कह रही थी कि भाई मैं अपना किचन भी सही से नहीं दिखा पा रही, सिर्फ खाना पकाते हुए दिखाती हूँ, पूरे मैं लुक नहीं दिखाती किचन की, वो भी दिखाया। और कहा भाई जैसे जैसे मुझे समझ आई है, फ़िलहाल जल्दी जल्दी में मैंने सेट सूट कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब इसको हसीन तरीन करके मैंने नहीं किया। तो भाई फैमिली वाले घरों में ऐसे ही सेटिंग होती है मेरी जान। अच्छा उसके बाद जो है हाँ अपना रूम दिखाया, लाउंज दिखाया, फिर उसके बाद जो है वही वाला ड्राइंग रूम जो है उसके हवाले से वो मशवरा पूछ रही थी सबसे कि प्लीज़ मुझे आप लोग मशवरा दें, मैं क्या करूं। जो मेहमान शमान आते हैं या कोई जेंट्स इस तरह से आते हैं, उसके दरवाजे का मुझे बड़ा इशू है कि कोई भी आएगा तो पहले अंदर आएगा टीवी लॉन्च से, फिर इस रूम में जाएगा, तो इसका दरवाज़ा बाहर से होना चाहिए था। वैसे हर घर में बाहर ही दरवाज़ा होता है, गैराज में ही से वो आपका जो ड्राइंग रूम बना होता है उसमें ही, मतलब टीचर आ गए या कारी साहब आ गए या कोई मेहमान इस तरह का आ जाता है थोड़ी देर के लिए, फैमिली के साथ होती हैं जैसे जेंट्स वगैरह होते हैं, तो बंदा उधर साइड पे बिठा देता है। तो हाँ ये उनका एतराज़ सही है कि यार इस रूम का ख़ास कर बाहर दरवाज़ा ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन बाकी सारा घर ठीक है, लेकिन इसके दरवाजे का बड़ा इशू है। तो कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा उसके बाद जो है सितारा ने कहा हर कमरे में बेड भी अच्छा नहीं लगता, अब इसमें बेड बिछाऊं तो अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं ससुर ने भी आना होता है तो उनको भी रूम देना होता है, तो मुझे लगता है आपके ससुर नीचे तो जाएंगे नहीं सीढ़ियाँ उतर के, यहीं पे ही शायद रहें वो, तो एक सिंगल बेड बिछा दें, क्या ख्याल है। तो बाकी जो है सोफ़े वगैरह सेट कर दें, अगर वो तो जिसने भी आना जेंट्स में से किसी ने कभी कभार आना है ना, तो इस तरह से हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर उसके बाद जो है 3rd फ्लोर पे जाती हैं तो वहाँ पे सितारा ने वो भी आज रिवील किया, उसकी भी सेटिंग दिखाई, वो भी बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने सोफ़े जो कराची से लाई थी उनका जो है पुशिश वो भी बड़ी ज़बरदस्त करवाई है, ग्रे कलर टाइप की करके इस तरह से बनवाई है। डाइनिंग वगैरह वो भी दिखाई। टीवी का कहा कि ऊपर टीवी नहीं लगाऊंगी, बड़ा डिसेंट सेट किया हुआ था ऊपर वाला जो था ना टीवी लॉन्च। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने यही कहा था कि भाई हम लोगों ने सोचा था ये सारा पोर्शन जो है मैं ऊपर रखूँगी, बच्चों को ऊपर रखूँगी, अम्मी को नीचे, चाहे जिसने भी आना है मिलना बैठें। ये वाली बात जो है ना समझ नहीं आई कि भाई मैंने नहीं रोकना, कोई अगर आता है अम्मा को मिलता है तो जो है मैं अपने बच्चों को जो है डिस्टर्ब नहीं करूँगी, हम लोग ऊपर ही, बच्चे जैसे स्कूल से आएंगे उनको डाइनिंग पे खाना लगा के दूँगी, इस तरह से मैं सेटिंग करूँगी। लेकिन हम सारे अब नीचे ही अम्मा के साथ ही सेट हो गए हैं, तो अब हम वहाँ से बिल्कुल हमारी सेटिंग, हमारी जो उठने बैठने की टाइमिंग है वो बिल्कुल सही हो गई है बच्चों की। तो मैं सोच रही हूँ अब सही यहीं पे सही है, ऊपर जो है अब बस ऐसे ही है जैसे मतलब सेटिंग हुई है। बाकी मुस्तफ़ा का रूम दिखाया, वो भी बड़ा ज़बरदस्त, क्या कमाल तरीके से इन्होंने सेट किया हुआ था, वो भी बड़ा हवादार, उसकी भी बैल्कोनी है, और साजिद और सितारा की पिक्चर जो है वो भी लगी हुई दिखाई। बड़े प्यार से सितारा बार बार कह रही थी पिक्चर का, आई थिंक ये उनकी पसंदीदा पिक्चर है। खैर ऊपर का भी किचन दिखाया, पिछले दिनों अभी सफाई उसकी थोड़ी सी होने वाली थी, बर्तन वो बता रही थी बिखरे हुए थोड़े से, इसको सेट करके फिर होम टूर के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी। खैर उसके बाद जो है बहुत अच्छा लगा सितारा का जो ये होम टूर था, बहुत ही ज़बरदस्त। साथ साथ लोगों के जो कमेंट थे वो भी मैंने आप लोगों को बताए कि लोग क्या क्या मशवरा दे रहे हैं। और उसके बाद जो है ऊपर छत का भी दिखाया उन्होंने, रमज़ान का जो है रूम और वॉशरूम वगैरह और सारा कुछ, वो भी छत बड़ी खूबसूरत है, खुली खुली, और वहाँ के नज़ारे बाकमाल नज़ारे हैं ऊपर के माशाल्लाह से, वो भी दिखाया। और कहा कि अनकरीब इस पे भी वो थोड़ी बहुत सेटिंग करूँगी। प्लीज़ आपने पौधे बिल्कुल ऊपर नहीं रखने, मिट्टी फैल जाती है, चीज़ें वो फिर कभी सूख भी जाते हैं, रमज़ान कभी होता है नहीं होता। बाकी जो है आप उसको बैठने के हिसाब से ना सीटिंग वगैरह उसके रखें। एक आध झूला, आजकल बड़ा रिवाज है झूलों का, छत के ऊपर झूला पड़ा होता है।
कुर्सियाँ वगैरह टेबल शेबल इस तरह से सजाते हैं कि वो बारिश आ भी जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े कि वो ख़राब हो, वो आप जो है ज़बरदस्त सेटिंग उसकी कर सकती हैं। खैर फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।